जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर का एंशियंट हिस्ट्री अर्थात प्राचीन इतिहास का चैप्टर 3 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में। इससे पहले के चैप्टर्स जिसने ना देखो हो, प्रथम चैप्टर या सेकंड चैप्टर, या जिन्हें सिलेबस भी ना पता हो, उन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप प्लेलिस्ट ओपन करिए, सीरियल वाइज आपको सिलेबस, फिर चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, हर एक चैप्टर आपको वहां पर प्राप्त हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज कराया जाएगा। और सभी हमारे जो चैप्टर्स हैं उनके नोट्स प्राप्त करने के लिए, सभी क्लासेस की नोट्स प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको सभी क्लासेस की, सभी चैप्टर्स की नोट्स प्राप्त करा दी जाती हैं। तो चलिए देखते हैं वैदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जो नई सभ्यता का विकास हुआ है उसे ही आर्य सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता या फिर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता का वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है? वैदिक सभ्यता की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त हुई है। वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक हमारा वैदिक काल है। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ईसा पूर्व होना चाहिए, ईस्वी लिख दिया है। तो पहला हमारा कौन सा है उसमें? ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है। इस काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। नाम से ही आपको एक बार अनुभूति हो जानी चाहिए, याद करने में आसानी भी होगी कि ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिली है। उसके पश्चात आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। इस काल की जानकारी अन्य वेद जो कि यजुर्वेद हैं, सामवेद है, अथर्ववेद है, इन सभी से मिलती है। वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ था। जो आर्य थे उनका आगमन भारत में वैदिक काल में ही हुआ था। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। जो आर्य शब्द है वह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ। आर्यों का मूल निवास स्थान जो कि मैक्स मूलर बताते हैं कि मध्य एशिया था। दयानंद सरस्वती जी बताते हैं कि तिब्बत से जो आए थे आर्य वह तिब्बत के थे। बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि वह उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। कहाँ पर आकर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। जो आर्य आए थे वह सर्वप्रथम आकर पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे और वह एक ग्रामीण सभ्यता थी और आर्यों की भाषा जो थी वह संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी है। कौन कौन सी इकाइयां हैं प्रशासनिक इकाइयां आर्यों की? पहला है कुल, और दूसरा है ग्राम, तीसरा है विश्व, चौथा है जन और पांचवा है राष्ट्र। तो कितनी 5 इकाइयां कौन कौन सी हैं प्रशासनिक इकाइयां आर्यों की? कुल है, ग्राम है, विश्व है, जन है और राष्ट्र है। और वेद कितने हैं कुल? कुल वेद हैं 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। आपको तो यह बहुत आसानी से याद भी होगा पहले से भी कि वेद हमारे कितने हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब हम एक एक वेद के बारे में अच्छे से जानेंगे। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। मंडल कितने हैं? 10 हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि गायत्री मंत्र किस में है? वो भी ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में है तो किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 और इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462। मूल मंत्र कितने हैं? 10,462। 118 मंत्रों को दोहराया गया है तो कुल मंत्र कितने हो गए? 10,580। अगला वेद हमारा कौन सा है?
यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है, वर्णन मिलता है। साम का अर्थ क्या होता है? साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक जाना जाता है। इसमें संगीतमय स्रोत का वर्णन है। हमारी जो ऋग्वेद है उसमें प्रार्थनाओं के बारे में बताया गया है। फिर हमारा आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें यज्ञ के बारे में बताया गया है। सामवेद में हमें गानों के बारे में, संगीत में स्रोतों के बारे में बताया गया है और सामवेद को संगीतों का जनक भी कहा गया है। अगला हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा तंत्र, मंत्र और वशीकरण से है। अथर्ववेद में वशीकरण के बारे में बताया गया है, चिकित्सा तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। उपनिषद के बारे में अब हम जानते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरुओं के समीप बैठना। जैसे सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है शब्द, वह किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरुओं के समीप बैठना। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 हैं। वेद हमने बताए 4 हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। वेदांगों की संख्या आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे 6 है। वेद कितने हैं? 4 हैं। पुराण कितने हैं? 18 हैं। उपनिषद कितने हैं? 108 हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। कौन कौन सा वर्ण था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। मतलब जो उनका कार्य है ऋग्वैदिक काल में, उनके किसके आधार पर निर्धारित की गई थी? वर्ण व्यवसाय के आधार पर। वैदिक काल के देवता कौन कौन से हैं? अब इन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वैदिक काल के देवता कौन कौन से हैं, अर्थात वैदिक काल के लोग किन किन देवताओं को मानते थे। पहले हैं इंद्र। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहते थे। आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? इंद्र थे और इन्हें युद्ध और वर्षा दोनों का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी लोग कहते थे। अगले देवता हैं अग्नि देवता, जिसे आग के देवता कहा जाता है। वरुण वायु देवता थे। सोम जंगल के देवता। मारुत तूफान के देवता। रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। पहला कौन सा हो गया आपका? पहला इंद्र जी हो गए, जो कि बारिश और युद्ध के देवता थे। दूसरे अग्नि आग के देवता थे। वरुण वायु देवता। सोम जंगल के देवता। मारुत तूफान के देवता और रुद्र जो है ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। अब हम नदियों के बारे में जान लेते हैं कि वैदिक काल में जो नदियां थीं उस समय उनका नाम क्या था और उनका आधुनिक नाम क्या है। जो इस आधुनिक नाम सतलज है, उस समय उसका नाम सतुद्री था। चिनाब जिसका नाम है उसका नाम अस्किनी था। ब्यास जिसका नाम है विपाशा था। काबुल जिसका नाम है उस समय कुंभा था। अब हम आपको बताते हैं ऋग्वैदिक काल का महत्वपूर्ण तथ्य। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। उस समय जो आर्य थे उनका प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। आर्यों का समाज जो था वह पितृप्रधान था, अर्थात पिता को प्रधानता दी जाती थी, पुरुषों को प्रधानता दी जाती थी। गाय को अधन्या, न मारे जाने वाले योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय को किस श्रेणी में रखा गया था? अधन्या। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी धातु कौन सी थी? लोहा थी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में कौन सी नदी सबसे महत्वपूर्ण थी? सरस्वती नदी, और वह सबसे पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में? 1 बार। यमुना नदी का 3 बार तथा सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है।
उत्तर वैदिक काल की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। वैदिक काल में इंद्र सर्वाधिक प्रिय देवता थे और उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति को प्रमुख देवता माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा था। वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। यव अर्थात जौ, व्रीहि धान को कहा जाता था। माड़ उड़द, गुदग मूंग, गोधूम गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस और कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे। ये चैप्टर आपका था वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, जिसमें हमने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके पॉइंट्स थे, हमने आपको बताए पॉइंट वाइज। आपका चैप्टर समाप्त होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका और कौन कौन सा सब्जेक्ट है, और ये वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।